Question 5. Messrs. Vishali and Company, a partnership firm, is engaged in manufacturing of equipments in the state of Kerala. The firm became liable for registration on 10th July. अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कब हो गई? 10 जुलाई को. इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त. पहला क्वेश्चन तो समझो इससे रिलेटेड बना देगा. 10 जुलाई को आप लाइबल हो और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो 10th अगस्त को. तो मेरे से कोई पूछे कब तक करना था, मैंने कहा विद इन 30 डेज. अगर 30 दिन के अंदर ना किया तो फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसी दिन से आप रजिस्टर्ड माने जाओगे. आप बैक डेट से नहीं माने जाओगे. आप कहोगे इसका नुकसान जो सप्लाई कर दिए हैं, गवर्नमेंट कहेगी क्रेडिट सामने वाले को मिलेगा नहीं, आप वो इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाओगे, टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी आपसे. समझ गए ना? वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि 30 डेज की तो आपको समझना पड़ेगा. तो मैं देख पा रहा हूँ 30 डेज के अंदर तो नहीं किया. क्यों नहीं किया? देखो जुलाई में 31 दिन होते हैं बच्चों. 10 गए तो कितने हो गए? 21. और अगस्त की कब तक करा लेना था? आपने मिस कर दी. आप गए हो 10th को अप्लाई किया है तो बच्चों यहाँ पर 9th अगस्त तक इसको हर हाल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना था. इसने 10th अगस्त को कराया और इसको ग्रांट हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 14th अगस्त को. तो इसका क्वेश्चन होगा कि आप ये बताओ इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, क्योंकि मेन बनता यही क्वेश्चन है. तो हम कहेंगे 14th अगस्त. अगर यही 9th अगस्त के से पहले की कोई डेट होती है अप्लाई कर देता तो इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है 10th जुलाई. आगे बढ़े. The firm received sponsorship services from Layer Treat Bay Private Limited for conducting a business expo. बच्चों आप स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहे हो और ये एक है पार्टनरशिप फर्म. अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है रिसिपिएंट तो उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा. और इसके बाद ये कह रहा है इट रिसीव्ड ए कंसाइनमेंट फ्रॉम मेसर्स सेफ लॉजिस्टिक्स ए जीटीए विच चार्ज 6% ईच सीजीएसटी एंड एसटीएसटी फॉर इट्स सर्विसेज. तो यहाँ मेरे से कोई पूछे क्या जीटीए की सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगेगा? मैंने कहा जीटीए जब आप चार्ज कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज के अंडर तो उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा. नॉट एप्लीकेबल. जीटीए को हमसे टैक्स चार्ज करना है. It also received security services from Promote Security Agency Private Limited. अब आप सिर्फ यहां देखो बच्चों, सिक्योरिटी सर्विसेज हम किससे ले रहे हैं? कंपनी से. अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर हमें पता है रिवर्स चार्ज नहीं लगता. रिवर्स चार्ज दो केसेस में नहीं लगता. पहला, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट हो, और दूसरा जो रिसिपिएंट है वो कंपोजिशन सप्लायर है, वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है. तो ये तो पहली कंडीशन एक्सेप्शन वाली आ गई कि यहाँ सप्लायर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट. तो रिवर्स चार्ज सिर्फ किस में लग रहा है? इस केस. थर्ड है बच्चों, द फर्म हैड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी एंड इट्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर वाज 14 lakh, आउट ऑफ विच टैक्सेबल सप्लाई अमाउंटिंग टू 10 lakh एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई अमाउंटिंग टू 4 lakh. अब इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली है और ये कह रहे हैं कि इनकी जो टर्नओवर है वो 14 लाख है, जिसमें से टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख है और एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है? 4 लाख. अब बच्चों ये एक मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहली लाइन में लिखा है हमें रेट पता है 0.5% ईच सीजीएसटी एसजीएसटी, इसको जेब से देना है. किसका? टोटल टर्नओवर का. तो 14 लाख का हमने किया 7,000 ईच सीजीएसटी और इतना ही एसजीएसटी. इसे आगे, क्योंकि लास्ट में ये लाइन लिख देता है कि सारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है. द फर्म मेड ए सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12 लाख, होलसेल वैल्यू 13 लाख. ये ना ट्रांजेक्शन वैल्यू का क्वेश्चन है. जब आप सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन को करते हो और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होता है. वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब हम सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन को कर रहे हैं और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वो होगी जितने रुपए में आपने चीज बेची है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख थी, होलसेल वैल्यू 13 लाख थी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 14 लाख था. ये तो हमें कुछ है ही नहीं. पर हमसे कभी वो वाला पूछ नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वहां उसने लिख रखा है नोट इन सिलेबस, जहां पर रिलेटेड पर्सन होंगे सप्लायर और रिसिपिएंट. प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है. हाउएवर ट्रांजैक्शन वैल्यू वाज 11 लाख. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां बताओ
कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, तो आप कहोगे सर 11 लाख। और अब इससे नेक्स्ट, ये मंथ जो बीच में चेंज करता रहता है ना, ये सितंबर मंथ, वो इसलिए करता है कि बच्चे को ये समझाना चाहता है कि सारे पार्ट अलग हैं, कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड नहीं है, उसका कोई लिंक नहीं है। द फर्म बिलेटली पेड द टैक्स अमाउंटिंग टू 40,000 फॉर द क्वार्टर एंडिंग। कितना अच्छा पॉइंट है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। अगर मेरे से कोई पूछे इनको टैक्स कैसे दे रहा होता है, मैं कहूंगा क्वार्टरली 18 ऑफ नेक्स्ट मंथ एंडिंग क्वार्टर। जैसे अब यहाँ पर 18 जनवरी तक इसको क्या पे करना था, टैक्स। अब देखो बच्चों, इसने कब पे किया, 9 फेब को ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। तो 18% पर एनम से जितने दिन ये लेट है उसका क्या लगेगा, इंटरेस्ट गवर्नमेंट चार्ज करेगी। तो एक बार टैक्स का अमाउंट देखो जिसपे इंटरेस्ट लगना है, 40,000। अब एक बार दिन गिन ले, कितने दिन लेट हुआ है, 18 को तो पे करना था, उसे आगे के दिन गिनो। तो मैं कहूंगा जनवरी 31 में से 18 गए, 13 दिन। फरवरी की किस डेट को पे किया, 9। तो टोटल कितने दिन हो गए, 22 दिन। एक बार कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ही पूछना है और कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दिख ही रहा है जस्ट 22 अपॉन में 365, जस्ट सोल्व करके 434। अब देखो बच्चों आगे बढ़े, all the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable, all the supply referred above are intrastate unless specified otherwise. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question. First, अब इफेक्टिव डेट बताओ। हमने वो क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग रहा था, और क्या डेट का यूज करेगा, जो बता रहा था कि इस दिन वो लायबल हुआ, इस दिन उसने अप्लाई किया था। तो बच्चों क्या हुई इफेक्टिव डेट, 14 अगस्त, क्योंकि उसने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया। सेकेंड वन, amongst the services availed by Messrs Vaishali and Company, which of the following services are taxable under reverse charge mechanism? तो हमने पढ़ा है बच्चों, रिवर्स चार्ज में जीटीए की तो आएगी नहीं, सिक्योरिटी सर्विसेज आएगी नहीं, क्योंकि सप्लायर जो है वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। सिर्फ पहले वाली आएगी क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम लेयर थ्रीड बे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ अगर रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म हो तो रिवर्स चार्ज लगता है। तो आंसर है ए। तो फर्स्ट का डी और सेकंड का ए, ये रहा बच्चा। अब इसने हमारे से थर्ड क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर सेक्शन 15(1), मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 11 लाख रुपए। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अभी हमने निकाला था 7,000 ईच। तो इसका मतलब 5.3 का आंसर डी, 5.4 का बी। ये डी और बी आंसर है। तो 5.5 का कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म फॉर द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बच्चों अभी हमने इंटरेस्ट कंप्यूट किया है, हमारा वो इंटरेस्ट आया है 434, राउंड ऑफ होता है 1 रुपये के मल्टीपल में, तो बी। ये बच्चों हमारे आंसर आ गए। अब देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर मनदीप ए रजिस्टर्ड डीलर is engaged in the business of supplying construction material in the state of Assam. He availed architect services for his business from his friend relative नहीं होता बच्चों, in London free of cost. तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से या अपनी ही एस्टेब्लिशमेंट जो बाहर सिचुएटेड है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी वो डीम्ड सप्लाई मानी जाती है। अब फ्रेंड जो है क्या वो रिलेटिव में आता है, अपनी एसोसिएट है, एंटरप्राइज है, तो फ्री में दे रहा है सर्विसेज, तो मैं कहूंगा ये नहीं है, नो डीम्ड सप्लाई। इसके बाद वो कह रहा है ही आल्सो अवेल डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन, और अब वहां से तो 5 लाख रुपए पे करके सर्विसेज ले रहा है अपने ब्रदर से फॉर हिज पर्सनल पर्पजेज। तो बच्चों ये अब 7(1)(b) का मैटर हो गया, ये सीधा सप्लाई है। सप्लाई में पता क्या लिखते हैं, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन है, ना होता तो मैं बात करता कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ये तो सीधी है ही सप्लाई। अब ये कह रहा है ही अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम एन एंटिटी इन इंडिया विच आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज।
ये समझो ये एक पार्ट हो गया इसका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब ये कह रहा है कि इसने सर्विसेज ली हैं किसी एंटिटी से और इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा है, फॉर विच डेट ऑफ इनवॉइस वाज 1 सितंबर। याद करो बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो मैं कहूंगा अच्छा सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो होगी बच्चों 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आप बच्चों लिख सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दो चीजें कंसीडर होंगी, दोनों में से जो पहले हो गया, फर्स्ट 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एक बार निकाले बच्चों, या फिर डेट ऑफ पेमेंट। मैंने 1 सितंबर से काउंट किया, सितंबर में देखूं तो 30 है, तो 29 रह गए, एक को छोड़ना है। अक्टूबर 31, तो बच्चों 60 दिन तो हो गए। 61 डे का मतलब है 1 नवंबर। और पेमेंट कब किया, पेमेंट डेट एज पर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एज पर हिज बैंक अकाउंट वाज 15 नवंबर एंड 18 नवंबर। दोनों में से पहले बताओ बच्चों। तो ये बच्चों डेट ऑफ पेमेंट हो गई 15 नवंबर। अब इन दोनों में से जो पहले 1 नवंबर, ये समझो 2 क्वेश्चन हो गए। अभी आप देखना कनेक्शन बैठेगा ही कहाँ, अलग अलग बातें करता रहेगा। हिज टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है 55 लाख, एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स है 16 लाख, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जब आप परचेज करते हैं ना, वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता, 8 लाख। अब कह क्या रहा है, ही इंटेंड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज also from the next financial year and also to avail composition scheme under section 10(1) of the CGST Act। आपको पता है बच्चों, हमने पढ़ा था मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। जब आप सप्लायर ऑफ गुड्स होते हैं, कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी टोटल टर्नओवर थी ना, उसका 10% तक आप सर्विसेज दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो इसकी जो ये टर्नओवर है, क्योंकि ये तो परचेस है, ये है 71 लाख, 1.5 करोड़ से कम है। तो मतलब ये कंपोजिशन स्कीम जो लेने की सोच रहा है वो ले सकता है। और उस केस में इसको जो सर्विसेज देनी है वो इसके 10% या 5 लाख, दोनों में से जो ज्यादा हो, वहां से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल टर्नओवर है ना, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसके 10% से। तो 71 लाख का मैं 10% कर रहा हूं बच्चों, तो 7,10,000 रुपए की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है और पैरेलल कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं विद कंपोजिशन सप्लाई ऑफ गुड। फॉर कंपोजिशन सप्लायर ही आल्सो विशेस टू मेक सप्लाई टू द गवर्नमेंट, उसमें कोई कंडीशन है नहीं। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supply referred above are intrastate unless specified otherwise. Based on the information given above, choose the most appropriate answer for the following question। तो one by one आंसर देते हैं। फर्स्ट वन, in respect of services imported by Mr. Mandeep, which of the following is a correct statement? बताना मुझे correct है या नहीं। Architect services for his business from his friend in London free of cost is considered as supply। मैं कहूंगा नहीं, ये तो गलत है। क्यों? पहले तो फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, और फिर फ्री में सर्विस मिली हुई है, कंसिडरेशन नहीं। सेकंड है डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन फॉर 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पज इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन है, इसको तो सप्लाई माना जाएगा। आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई, ये सही है, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर इन लंदन फॉर 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पज इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। अब जो डिजाइनिंग सर्विसेज है अपने ब्रदर से लिया, तो ऊपर हमने पढ़ तो लिया है इसको कि ये करेक्ट है कि वो सप्लाई है, तो ये कह रहा है कि नहीं है सप्लाई, तो ये गलत है। तो 2 करेक्ट हो गई, सेकंड और थर्ड। इसने करेक्ट पूछी है तो सी आंसर बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर सी। सेकंड वन है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय मिस्टर मनदीप, जो रिवर्स चार्ज में है, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो मैं कहूंगा वहां 1 नवंबर और 15 नवंबर, दोनों में से जो पहले हो गई, तो 1 नवंबर। ये बच्चों 1 नवंबर, तो पहले का सी और दूसरे का बी।
इसके बाद इसने हमसे पूछा है कि आप एग्रीगेट टर्नओवर बता सकते हो इसकी गिवन फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीता था उसमें कितनी थी। तो बच्चों जो परचेज थी उसको नहीं लो, सिर्फ टर्नओवर को कंसीडर कर। तो टर्नओवर इसकी 71 लाख 71 लाख, उससे अगले वाली 8 लाख की तो इसने परचेज की है जिसमें ये रिवर्स चार्ज में लायबल है, तो 71 लाख। और 6.4 मिस्टर मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). हम कहेंगे हाँ, ऑफ द CGST Act 2017 इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट ही कैन सप्लाई सर्विसेज। कहां तक सर्विसेज दे सकता है? इसके 10% तक। तो मैं कहूंगा 7.10 लाख। जो आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर होती है ना, उसके आप 10% तक क्या दे सकते हो? सर्विसेज। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।